मां बगलामुखी आश्रम पर गुरुदेव का जन्मदिन मनाया। जी हां, खबर आ रही मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद के समीप मां बगलामुखी आश्रम पर गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिवस पर सेल्फी विद गौ माता का पुरस्कार वितरण और गौ सेवा का संदेश स्वामी जी के कार्यों से विधायक भी नमस्तक हुए। खाचरोद के समीप 25 वर्ष पुरानी मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम के पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद महाराज जी का जन्म दिवस आश्रम परिवार भक्तों ने उत्साह से मनाया, जहां पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित कई दूर दराज राज्यों की बड़ी हस्तियों का आगमन हुआ। जन्मदिवस पर सेल्फी विद गौ माता प्रतियोगिता का पुरस्कार भी दिया। वहीं नवोदय विद्यालय में 15 कंप्यूटर मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा भेंट किए। नागदा खाचर क्षेत्र के दोनों एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और पुरुषोत्तम कुमार को स्वामी जी ने गो भक्ति का अलग जगाने के लिए गौ माता स्टैचू भेंट किया। क्षेत्र की जनता को गौ गंगा गीत और गायत्री को अपने जीवन में अंगीकार का संदेश दिया। वही विधायक सिसोदिया ने मां बगलामुखी शक्तिपीठ के महिमा को देखकर स्वामी जी के जन्म अवतरण दिवस पर नवोदय विद्यालय में समर्पण पर नमस्तक हुए। स्वामी कृष्णानंद महाराज जी ने सभी भक्तों के साथ पत्रकारों को भी शुभाशीष वचन दिए। देखे खाचरों से मुरलीदास बैरागी की यह रिपोर्ट। जाता है तो आप हमारा सहयोग करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल करेंगे। मैं स्वागत है। हाँ स्पष्ट बोल के आया हूँ कि मेरी तो उम्र नहीं है सम्मान की और नहीं मैंने से लगी रहेंगी, ऐसा मेरा भाव है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जो पत्रकारिता का एक जो क्षेत्र है मेरे क्षेत्र के अंदर, ये मैं सब पत्रकारों के भी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, क्योंकि पत्रकार तो बहुत होंगे, कलम भी कई जगह चलती होगी, लेकिन मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ नागदा और खाचरोद की जो मेरी पत्रकारिता है वो केवल जन कल्याण की पत्रकारिता है। इसलिए मैं आप सबको कोटि से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप निश्चितता के साथ इस अपनी कलम को चलाएंगे, जो समाज की आवाज़ बनेगी और वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक जाना चाहिए। हमारे इधर सिंधी यजमान भी है, ये देखो सोचिए अकेला रहा दिल्ली डाटा सुधा है तुम्हारे कोट किशोर ये सिंधी वायुपुत्राय धीमहि जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा सबसे पहले इसके लिए आइए सर कोड जी जी सर फोटो लो सर को शिक्षा, चिकित्सा और सेवा में और गौ सेवा में लगे हुए हैं। इन पे 2 शब्दों में देश और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों को? मैं 2 शब्दों में बस यही है कि संत का जीवन ऐसे रहना चाहिए जो समाज के कल्याण का कार्य करें, समाज के बारे में चिंतन करें, राष्ट्र का चिंतन करें और समाज में एक ऐसा संदेश दे जिससे हम सब लोग जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, सब लोग मिल के रह सकते हैं, समाज की धाराओं में हम चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संत का जीवन सरल होना चाहिए, जो समाज राष्ट्र का चिंतन करता हो। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हर संत का परम कर्तव्य है, 6 कर्म है संत के, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, स्व अध्ययन करना और स्व अध्याय कराना। जो दूसरा जो नवोदय विद्यालय हुआ ये स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ है और मुझे वो शक्ति इसलिए खींच करके लगी कि शक्तिपीठ का मुझे दर्शन करना था। मैं तो सहज रूप से किसी के संवेदना करने ब्रजेश जोशी हमारे वरिष्ठ पत्रकार उनके साथ गया था, व्यास जी की यहाँ, वो भी बगलामुखी माता जी का भक्त थे, उपासक थे और मनसूब उनके भी द्वारा एक मंदिर संचालित होता है। तो शायद ये कहीं ना कहीं तार जुड़े और आज स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला। इस पीठ पर मुझे आने का अवसर मिला, माँ बगला देवी की आरती में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं कृष्ण
दर्शनानंद जी स्वामी जी के प्रति मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मंदसौर जैसे शहर से चल करके और वे समर्पित भाव से जिस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों में, गौशाला के निर्माण में, एजुकेशन शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं, और उनका जो ध्येय है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और उनकी देखिए कितनी उनकी श्रद्धा है कि भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, उनके चेयरमैन को, उनके अध्यक्ष को, अशोक जी को यहाँ बुलवा करके नवोदय विद्यालय में ले जाना, नवोदय विद्यालय में ले जा करके 15 कंप्यूटरों का दान करवाना, ये वास्तव में विरले ही व्यक्ति जो प्रेरित कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपके तमाम चैनलों के माध्यम से स्वामी गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि इस पीठ के माध्यम से गुरु जी के नेतृत्व में इस अंचल में और अधिक सामाजिक समरसता, धार्मिक से लगी रहेंगी, ऐसा मेरा भाव है। लो रोक लिया हाथ, पिता के हाथ में पिंड देने से अपने को रोक लिया। 22 लाख रुपए गौशाला का शुभारंभ किया और वो सारी गौशालाएं बन गई, और बनने के बाद वहाँ गायें रह रही है। और सोशल मीडिया वालों को भी पता है कि जब उस समय गौशाला सेंक्शन हुई थी तो मैं उसमें गया था, जैसे कि अपना बड़ा गांव में हुई थी, नरसिंहगढ़ में हुई थी, नाग महाराज बेड़सा में हुई थी। ये सारी की सारी गौशालाएं प्रारंभ हो गई है और गोधन उसमें रह रहा है। तो माननीय शिवराज सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा अच्छा नेतृत्व करते हैं, आपको करना चाहिए, आपको पूर्ण अधिकार है, लेकिन आपको संतों को बुलाकर भी चर्चा करना चाहिए। और संत समागम जब होगा तो निश्चित मेरा मानना है कि गो भक्ति से हमारा राज्य ओतप्रोत होगा, गो भक्ति के कारण हमारे राज्य में सुख शांति समृद्धि होगी, यहाँ के किसान समृद्ध होंगे, और आने वाले समय में निश्चित मेरा ये मानना है कि हम अपने राज्य को मैं बार बार कहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक समय में मुझे बड़ा दुख होता था कि लोग कहते थे बीमार राज्य है, लेकिन आप लोगों के कारण माननीय शिवराज सिंह जी ने भी अच्छा कार्य किया।